जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का क्लास खास होने वाला है। अगर आप डाइजेशन सिस्टम का अगर पुराना वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को पहले आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास में हम आज कुछ बताने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसा कि हम स्टूडेंट्स आपको बता दिए थे, मुंह से लेकर कहाँ तक, आपको स्टमक तक यानी पेट तक, और एचसीएल के बारे में बताएंगे। यहाँ पे एक जो आपके पेट में बनता है एक एसिड है जिसको एचसीएल एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएल एसिड बोलते हैं। इसकी पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पूरा नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे कहाँ बनता है? तो स्टमक में बनता है, पेट में बनता है। ठीक है। किस में बनता है? पेट में बनता है। इस एसिड का काम क्या होता है? तो एक ये एसिड की काम किया जाए तो ये सबसे पहले कीटाणु को मारता है, यानी जर्म्स को मार देगा, है ना। किल जर्म्स हो जाएगा, कीटाणु को मार देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेट में बहुत ज्यादा बनने लगता है। अगर यही एसिड एचसीएल एसिड अगर हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा बन जाए, यानी 1% बनना चाहिए, किसी भी इंसान को एचसीएल कितने परसेंट? 1% बनना चाहिए। यानी पेट में, यह हमारे पेट में देखा जाए तो 1% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। ठीक है। लेकिन जैसे इसकी मात्रा इंक्रीज कर जाता है तो हम इसे बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो जब एसिड एसिड हमारे पेट में बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पेट में गैस बन रहा है, यानी एसिडिटी बन रहा है। तो आपको ढकार कैसा आएगा? खट्टा खट्टा ढकार आएगा, क्योंकि ये अम्ल है। तो ढकार कैसा आएगा? मीठा तो आएगा ही, खट्टा ही आएगा, है कि नहीं। तो इसको शांत करना है, यानी इसको बेस करना है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें उसमें बेस मिलाना जरूरी होता है। क्या करना होता है? बेस मिलाना जरूरी होता है, न्यूट्रल पॉइंट करना। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? बेस की। ठीक है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, यानी इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल पीते हैं। तो ये घोल आएगा कहाँ? अब खोजने जाइए, कहीं से दुकान से लाने जाइएगा MgOH का घोल। तो इसी को हम मेडिकल में, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो दुकान से या दवा दुकान से हम इनो खरीद लेते हैं। इनो, है ना, यही इनो होता है। इनो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। इनो क्या होता है? MgOH का होल 2 होता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और जैसे ही आप इनो पीते हैं तो इनो कैसा होता है? इनो होता है क्षार। कैसा होता है? क्षार। और आपके पेट में बन रहा है ये अम्ल। ठीक है। क्या बन रहा है? अम्ल। और ये दोनों प्लस पॉइंट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी आपका जो एसिडिटी बनना है वह शांत हो जाएगा, यानी न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। यानी उदासीन कर देगा इसको। ठीक है। कैसे कर देगा? उदासीन। ठीक है। तो आपको पता है कि अम्ल को ठंडा करने के लिए, यानी न्यूट्रल करने के लिए हमें क्षार की जरूरत होगी। और वह जब हमारे पेट में HCl एसिड ज्यादा बनता है 1% से, तो हम OMgOH का होल 2 का घोल पीते हैं, यानी इनो लेते हैं। और हमें रक्त क्या होता है? आराम मिल जाता है। किससे? एसिडिटी से। चलिए, लेकिन एक बात यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने की जरूरत है कि HCl एसिड का बनना बहुत जरूरी है। अगर पेट में नहीं बनेगा तो पाचन पूर्ण रूप से होगा ही नहीं। और खासकर प्रोटीन का पाचन होगा ही नहीं शरीर में। और प्रोटीन कितना जरूरत है हमारे शरीर के लिए? तो ये HCl एसिड प्रोटीन का पाचन करने में अहम रोल निभाते हैं। उसके साथ साथ भोजन को डाइल्यूट करने में भी मदद करते हैं। अगर भोजन डाइल्यूट नहीं होगा, पतला नहीं होगा, तो फिर वो कैसे आगे तक प्रोसेस में जाएगा? ठीक है, डाइजेशन के। इसलिए एसिड का बनना बहुत जरूरी है। अब कुछ एंजाइम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कुछ एंजाइम है, जिस एंजाइम को नॉन एक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम करता है। ठीक है। ये देखिएगा,
तो HCl जो है ये नॉन एक्टिव एंजाइम को ये क्या कर देता है, एक्टिव करता है ना। नॉन एंजाइम को एक्टिव एंजाइम कर देता है, यही मदद करता है इसको। जो है एसिड जो है कुछ हमारे पेट में क्या है, एंजाइम है, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन एसिड कहता है चलो काम करो उठ के, है ना। तो कौन सा एंजाइम है, तो यहां पर देखिएगा पहला एंजाइम आपका तो पेप्सिनोजेन, क्या है, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम है जो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इस पे किसका होता है, HCl एसिड का अटैक होता है, तो ये क्या होता है, काम करना शुरू कर देता है और ये बना देता है पेप्सिन। क्या बना देगा, तो पेप्सिनोजेन है तो ये पेप्टोन में बदल जाएगा, पेप्सिन। और ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, पेप्टोन में तोड़ देगा, ठीक है। पेप्सिनोजेन पे HCl का अटैक होता है, किसका अटैक होता है, HCl का। और ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देगा, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा तो पेप्टोन में बदलेगा, किसमें बदलेगा, पेप्टोन में, ठीक है। उसी तरह दूसरा एक और होता है जिसका नाम है रेनिन, परारेनिन, है ना। परारेनिन की बात किया जाए तो परारेनिन भी नॉन एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी ये एक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये HCl एसिड इसको एक्टिव बनाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस तरह का, HCl किसको एक्टिव करता है, परारेनिन को। और परारेनिन को एक्टिव करने के बाद इसको किसमें बदल देगा, तो रेनिन में, किसमें, और रेनिन, ये रेनिन किसका पाचन करेगा, केसिन का। किसका पाचन करेगा, केसिन का पाचन करेगा, किसका पाचन करेगा, केसिन का। और केसिन को किस में तोड़ देगा, तो केसिन को तोड़ेगा परा केसिन में, किसमें, परा केसिन में तोड़ेगा। और ये परा केसिन किसमें टूट जाएगा, तो आपका पेप्टोन में टूट जाएगा। यहां पे समझिए, पेप्सिनोजेन HCl अटैक करेगा, एक्टिव में आ जाएगा, तब पेप्सिन में बदलेगा, और ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा और प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, पेप्टोन में। पैरारेनिन क्या करेगा, HCl अटैक करेगा तो ये रेनिन में बदलेगा, रेनिन किसका पाचन करेगा, दूध का। दूध में कौन सी प्रोटीन, कैसिन होती है, कैसिन को पैरा कैसिन में तोड़ेगा, पैरा कैसिन किस में टूट जाएगा, पेप्टोन में टूट जाएगा, ठीक है। यानी स्टूडेंट कहा जाए तो फाइनली अगर देखा जाए इसमें, तो जो HCl है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे पेट में किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का। तो क्या 100% पाचन करता है, ये क्या 100% पाचन करता है, नहीं, ये हमारे पेट में अभी भी प्रोटीन का 100% पाचन नहीं किया। पेनक्रियाज में, अभी हम इसके बाद की जो वीडियो बनाएंगे, पेनक्रियाज में 100% सभी चीज का पाचन हो जाता है, ठीक है। इसमें 100%